अब देखिए जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन धाराओं से क्या है, घिरा हुआ है। ये देखिए कैसे घिरा हुआ है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फ्लोरिडा करंट, फिर गल्फ स्ट्रीम, फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, फिर कौन है, कनारी करंट। ये पूरा क्षेत्र क्या है, धाराओं से घिरा हुआ है। अब जो पूरा क्षेत्र घिरा हुआ है आप समझिए, तो यहाँ का जल क्या होगा, शांत होगा। शांत जल में नेविगेशन किया नहीं जा सकता है, इसलिए गौर करिए, ये जो जल है, घिरा हुआ जल है, नेविगेशन इस क्षेत्र में किया नहीं। यहाँ के लोग इस क्षेत्र में ऐसे नेविगेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, गौर करिए, यहीं पर सारगैसम प्लांट्स भी है। सारगैसम प्लांट, सारगैसो जो है सी है, प्लांट्स भी है, जो कि क्या है, ये भी बाधक बना हुआ है। मान लीजिए कि नाव चल रहा है और प्लांट्स से फंस गया तो भी क्या होता है, दिक्कत होता है। तीसरा चीज क्या है, गौर करिए, तीसरा चीज है कि जो गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म धारा है, इक्वेटर से चल रही है, ये भी गर्म धारा है। और इसका विशाल जल, इस गर्म क्षेत्र का विशाल जल गल्फ स्ट्रीम के द्वारा ले जाया जा रहा है। कहां पर ले जाया जा रहा है, टेम्परेट बेल्ट की ओर। किधर, टेम्परेट, ट्रॉपिकल और टेम्परेट समझते हैं ना। ट्रॉपिकल का मतलब 30 से कम, अब 35 के बाद में क्या हो जाएगा, टेम्परेट। अब एक गर्म जल है, टेम्परेट रीजन्स क्या है, ठंडा है। तो गौर करिए, कोल्ड वॉल बना हुआ है यहाँ पर, तो ठंडे और गर्म जल का क्या हो जा रहा है, मिश्रण हो रहा है। ठंडा और गर्म जल का जब मिश्रण होता है तो समझिए कि फॉग फॉर्मेशन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ये पूरा जो ट्रायंगुलर शेप है जिसका ये ट्रेंच है, पूरे क्षेत्र में क्या हो जाता है, फॉग फॉर्मेशन, झाग फैल जाता है। इतना झाग फैल जाता है कि यहाँ पर जो साइक्लिक मूवमेंट अंदर अंदर है वह दिखाई नहीं देता है। ट्रेंच है बारामूडा, और उसी के पास में क्या है, प्यूरिटको ट्रेंच है। ये जब दिखाई नहीं देता है, झाग फैलता है, तो यहां से अगर आप मान लीजिए कि व्यापार नहीं करते हैं, ऐसे ही आप नेविगेशन करते हैं कम संख्या में नेविगेशन, तो आप जैसे ही आते हैं अंदर अंदर में ये साइक्लिक मूवमेंट आपको क्या कर लेता है, खींच लाता है। और झाग के चलते आपको दिखाई नहीं देता है, और जब उसी में फंस जाते हैं तो फिर अंदर अंदर कहां, ट्रेंच में चले जाते हैं, खाई में चले जाते हैं, जो विजिबल होता नहीं है। गौर करिए, इसकी 500 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है पूरा ट्रायंगल। अब गौर करिए, यहाँ पर ट्रायंगल की गहराई के चलते ये वार्म क्षेत्र है, यहाँ पर वाटर एवोपोरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और वाटर एवोपोरेशन कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर हो रहा है, 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक। जो लोकल हमारी जेट चलती है, ये जेट लोकल या जो एरोप्लेन चलते हैं, ये गौर करिए बहुत हजार के फीट पर नहीं चलते हैं, ये 25 से 30 पर चलते हैं। लेकिन गौर करिए, ये जब हम बहुत दूरी गमन करते हैं तो 40,000 फीट तक जेट को क्या कर देते हैं, उड़ा देता है पायलट। और जब वो 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने लगता है तो क्या स्थिति होने लगती है कि यही एवोपोरेशन 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पूरा क्लाउडी आवरण कर देता है। और क्लाउडी आवरण होने से वायुमंडल में जो डिफरेंट गैसेज हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के रूप में हैं, दे आर स्टार्टेड टू बी कोलाइडेड। ये अपने आप में क्या होने लगती है, कोलाइड होने लगती है। जब यही कोई भी फंसता है इसमें पायलट, तो गौर करिए इतना इसका विस्तार है कि शुरुआत में तो लगता है कि हम निकल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे अंदर में होता है डेंस इतना क्लाउड और इतनी लाइटिंग होती है कि तो उसके जहाज में क्या लग जाते हैं, आग लग जाते हैं, और नहीं तो अंधेरा के चलते पायलट क्या हो जाता है, सुध बुध खो देता है, और फिर ये कहां पर, ट्रेंच में चली जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही एरिया खतरनाक है। गौर करिए।